आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं। इस संगति में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 11 साल से इचिंग प्रॉब्लम से मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम था। मैं व्हाट्सएप नंबर से अर्पिता सिस्टर के पास प्रेयर करवाई। उसके बाद आज मेरी यह इचिंग प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गया है। मैं सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और अर्पिता सिस्टर और प्रीति ब्रदर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, बरकत दे, ब्लेसिंग दे। धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक परमेश्वर के बाइबल वचन पर भरोसा करें, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। या फिर जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिखाया है, जो स्वप्न परमेश्वर ने आपको दिखाया है, उस पर भरोसा करें, वो निश्चय आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आप उस पर भरोसा करके तो देखें, परमेश्वर उस दर्शन को पूरा कर देगा। आप भरोसा करके तो देखें, परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा कर देगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार से किया। एक बार परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और उस दर्शन में परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के विषय में बताया कि वो बहुत परेशान है, बहुत निराश है और सोच रहा है कि अंधकार की शक्तियां उनके जीवन में काम कर रही है, दुष्ट की शक्तियां उनके जीवन में काम कर रही है। तब परमेश्वर ने बताया कि उससे क्या है कि वो अब ज्योति की संतान है और अंधकार उसके जीवन में नहीं है। अंधकार की शक्तियां उसके जीवन में कोई काम नहीं कर रही हैं, बल्कि परमेश्वर की ज्योति उसके परिवार में, उसके जीवन में है। और जिस विषय के लिए वो चिंतित है, बहुत जल्द वो काम उनके जीवन में होने वाला है। जब मैं सुबह उठा तब मैं उस दर्शन को सोचने लगा कि ये कैसा दर्शन है। फिर मैंने उस व्यक्ति को फोन किया जिसके विषय में वो दर्शन था। जब मैंने वो बातें उनके सामने रखी तो बहुत खुश और आनंदित हो गए और उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी बात को सुन लिया और कुछ दिन बाद में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, उस काम को बना दिया जिस काम के लिए वो बहुत अधिक चिंतित थे। और परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा किया। ऐसे अनेक दर्शनों को परमेश्वर ने दिया और वो दर्शनों को जब हमने थामा, उन दर्शनों को जब हमने पकड़ा, तो परमेश्वर ने उन दर्शनों को पूरा किया। और वचनों के बारे में भी मैंने आपको बताया कि हमने परमेश्वर के वचनों को पकड़ा और परमेश्वर ने उन वचनों को हमारे जीवन में पूरा किया। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और उस दर्शन में परमेश्वर ने यूसुफ से कुछ कहा। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। आमीन। यहां पर यूसुफ को जब वो छोटा था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने दर्शन में क्या देखा कि यूसुफ और उसके भाई खेत में पूले बांध रहे हैं। अचानक से यूसुफ का पूला खड़ा हो जाता है और बाकी उसके भाइयों के पूले चारों तरफ से यूसुफ के पूले को घेर लेते हैं और बाद में यूसुफ के पूले को दंडवत करते हैं। इस दर्शन को परमेश्वर ने यूसुफ को दिया। यूसुफ ने यह दर्शन अपने मम्मी पापा से शेयर किया, अपने भाइयों से शेयर किया। और जब उसने अपने भाइयों से इस दर्शन को शेयर किया तो वो उससे जलन रखने लगे, क्योंकि यह दर्शन बता रहा था कि उसका परिवार एक दिन उसे दंडवत करेगा, वो ऊंचे पद पर नियुक्त होगा, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा और उसके खुद के ही परिवार के लोग जो उससे बड़े भी हैं वो भी उसे दंडवत करेंगे। यूसुफ ने इस दर्शन को पकड़ लिया, यूसुफ ने इस दर्शन को थाम लिया
और आप जानते हैं उसके जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारे संकट आए, बहुत सारी विपत्तियां आई, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर उसके साथ में रहा। क्यों? क्योंकि उसने इस दर्शन को पकड़े रहा। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और निश्चय परमेश्वर एक दिन उस दर्शन को मेरे जीवन में पूरा करेगा। और परमेश्वर ने अपने इस दर्शन को उसके जीवन में पूरा किया, अपने इस वचन को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को थाम लें, परमेश्वर के उस दर्शन को थाम लें और आप देखेंगे कि वो दर्शन, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो बिना पूरे हुए नहीं रहेगा। यदि आप उस पर मनन करेंगे, यदि आप उसे थामे रहेंगे, यदि आप उसे अपने आप में लेकर चलेंगे, यदि आप उस पर सोच विचार करते रहेंगे, यदि आप उस पर ध्यान दिए रहेंगे, तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, निश्चय वो दर्शन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के एक वचन को लें, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस पर भरोसा करें, उसको अपने हृदय में बसा लें, उसको अपने हृदय से ओझल न होने दें, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें और आप देखेंगे कि वो वचन कुछ समय बाद आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन दिया है तो उस दर्शन को थामे रहें, उस दर्शन को पकड़े रहें और निश्चय वो दर्शन आपके जीवन में पूरा होगा। जिस विषय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर उस काम को आपके जीवन के द्वारा करेगा। तब चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यूसुफ की ही तरह परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन वो दर्शन, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और निश्चय पूरा होगा यदि आपने उस पर भरोसा रखा। अपनी परिस्थितियों को न देखे, परिस्थितियां तो यूसुफ की भी विपरीत हुई, संकट, दुखों से, परेशानियों से तो यूसुफ भी गुजरा, लेकिन उसने अपने दर्शन को याद रखा। वो जानता था मेरा परमेश्वर मुझे बुलाने वाला जो है वो विश्वास योग्य है, चाहे मेरे जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, लेकिन मैं परमेश्वर में बना रहूंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके साथ में था और जब परमेश्वर उसके साथ में है तो वो ऊंचाइयों पर नियुक्त हुआ। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। चाहे आज विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें, वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु के इस सामर्थी वचन को सुनकर आपने बहुत तायत से आप ब्लेस्ड हुए हैं, आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप इसके योग्य हैं पिता, आप योग्य हैं तारीफ, जय जयकार और महिमा के परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आप सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर, और धन्यवाद कि प्रभु आपके कान हम सब भाई बहनों की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं खुदा। धन्यवाद कि आप प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जो भी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आपके नाम से मांगी जाएंगी वो आज पूरी हो गई है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु जो भी आज उनके हालात हैं, दुख में, समस्या में, खुशी के पल में और बहुत सी तकलीफों में और बहुत सी मुश्किलों में प्रभु जब वो फंसे हैं, तो प्रभु आज ये समय है कि जब आप उन्हें छुटकारा देने के लिए तैयार हैं, आप उनकी लाइफ में एक बड़े चेंज को लाने के लिए तैयार हैं, उन्हें ग्रो अप करने के लिए तैयार हैं, उन्हें बदलने के लिए तैयार हैं, उनकी लाइफ में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप हमारे लाइफ का हिस्सा हैं। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे जीवन का हिस्सा बने हैं। आपने प्रभु हम सबको प्रभु उस पाप के कीचड़ में से बाहर निकाला और अपना बेटा बेटी बनाया। प्रभु अपने लहू के दाम को देकर प्रभु तूने हमें अपने लिए अलग किया है, अपने राज्य में शामिल किया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके किंगडम के लिए, आपके राज्य के लिए जिसमें हम प्रभु प्रवेश कर चुके हैं। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, और हम अंश अंश करके प्रभु उस राज्य के लिए बदलते चले जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रभु आपके वचन के लिए आज की शाम में धन्यवाद देते हैं। प्रभु जिस प्रकार प्रभु यूसुफ के लाइफ से परमेश्वर प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु कि जो दर्शन प्रभु तूने उसे दिया, उसे उस दर्शन को उन्होंने थामे रखा। उसी प्रकार प्रभु आपने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बातचीत किया है। प्रभु उन्हें आपने बताया है कि आपकी योजना उनके जीवन के लिए क्या है। होने दीजिए परमेश्वर उस दर्शन को
उस वचन को प्रभु ये अपने लिए थामने वाले हो सके प्यारे खुदावन। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यूसुफ को पिता आपने उसके सारे परिवार में सबसे ज्यादा महान किया पिता, और प्रभु उसके पूरे परिवार ने उसे दंडवत किया, ये दर्शन को वो थामे रहा, इस दर्शन को आपने उसके जीवन में पूरा किया। उसी प्रकार प्रभु जो भी दर्शन प्रभु इन दिनों आप अपने लोगों को दे रहे हैं पिता परमेश्वर, जो पॉजिटिव है, जो आपकी ओर से है परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर। वो दर्शन जो आपकी ओर से, जो योजनाएं आपकी ओर से हैं, इन भाई बहनों की लाइफ में वो पूरी होने पाए, और उस दर्शन की बात को परमेश्वर ये साफ साफ लिखने पाए, उसे थामने पाए, उसके लिए प्रार्थना कर सके, और प्रभु ये आगे बढ़ सके। प्रभु यदि दुष्ट की ओर से कोई भी ऐसा डरावना सपना या फिर डरावनी बातें इन्हें नजर आई हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। यदि ये सपना प्रभु उनके परिवार के किसी के लिए नुकसान के लिए है, उनकी हानि के लिए है, या फिर कोई भी उनके प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु, तो यीशु के नाम से उन गलत बातों को हम नाश करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपकी पॉजिटिविटी, क्योंकि जो दर्शन आपकी ओर से है वो पवित्र है, और परमेश्वर प्रभु वो पॉजिटिव है प्रभु, उससे प्रभु आप अपने लोगों को उन्नति देते हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु इस डिफरेंस को परमेश्वर तेरे लोग समझने पाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। होने दीजिए प्रभु वचनों की जो बातचीत है प्रभु जी, जो वचन के द्वारा हर दिन आप इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु, उस वचन को समझने की बुद्धि आप दे, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, वो उस वचन को समझ सके, उस दर्शन को समझ सके जो आपने इन्हें दिया है परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु आज जिन परिवारों में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है, कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति कलेश है, यीशु मसीह इनके पारिवारिक समस्याओं को इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से दूर करते। आपकी असीम शांति, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य इनके परिवार में कार्य करने लगे पिता। जो एक दूसरे से दूर हैं वो एक दूसरे से मेल मिलाप करने पाए पिता। प्रभु जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप टूट रहा है पिता, माता पिता बच्चों का रिलेशनशिप टूट रहा है, बच्चों के प्रभु फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, पड़ोसियों में प्रभु आपस में प्रभु बहुत से मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति झगड़े उत्पन्न हो गए हैं पिता। आपसे प्रार्थना है कि दुष्ट इन बातों को जब लेकर आता है तो प्रभु यीशु के नाम से उस दुष्ट की सारी योजनाओं को इनके फैमिली से, इनके रिलेशनशिप से प्रभु जी हम दूर करते हैं पिता। प्रभु फ्री करे प्रभु, आपके लोग समझने पाए पिता कि दुष्ट प्रभु परिवारों को तोड़ता है पिता मेरे खुदावन, वरन आप मेल मिलाप कराने आए हैं परमेश्वर। इस बात को प्रभु ये समझने पाए मेरे खुदा। यीशु आज जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनकी जरूरतें, उनके जो भी फाइनेंशियल नीड है प्रभु, आपकी महिमा में धन से पूरे होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो अपने लाइफ में असफल हो गए, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, जो बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए परमेश्वर, परंतु कोई भी सफलता नहीं है, कोई भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना है ये अपने गोल को अचीव करने पाए, या आगे बढ़ने पाए पिता, और सफलता की ओर बढ़ने पाए पिता। प्रभु ये हायर एंड हायर पोस्ट पर परमेश्वर ये भाई बहन प्रभु नियुक्त होने पाए पिता। जितने बच्चे स्टडी करें वो अपने स्टडी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने पाए पिता। धन्यवाद दे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ दे पिता, कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में बहुत ही बेस्ट कर सके, ताकि आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। इस समय जितने लोग बंधनों में हैं वो आजाद होने पाए पिता। जितने लोग आज बीमारियों में हैं उनकी बीमारियों से हम कहते हैं इसी वक्त सारी बीमारियां इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, वो चाहे कैंसर हो, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार की परमेश्वर दिक्कतें, घाव, चोट प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर से जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान को इस समय छूकर उनके रोगों से आजाद किया है। निश्चय परमेश्वर तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया है। धन्यवाद इस सामर्थी वचन के लिए परमेश्वर, जो आप अपने लोगों की लाइफ में पूरा कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद, ये अलौकिक स्वास्थ्य में जीते हैं, ये स्वस्थ और भले चंगे हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, मिसकैरेज हो रहे हैं, यीशु के नाम से मिसकैरेज होना बंद हो जाए प्रभु यीशु। आप इन्हें संतान दे परमेश्वर पिता। जो कुछ ये अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं प्रभु, वो रास्ता इनको आप दिखाएं, सही रास्ते पर ले जाएं, इन्हें गाइड करें, इन्हें लीड करें परमेश्वर पिता। और प्रभु होने दीजिए ये तेरी आवाज को सुन सके, उन दर्शनों को पहचान सके जो इनके लिए दिए गए हैं। धन्यवाद करते हैं, हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। जो प्रभु आपके कार्यों में बढ़ रहे हैं, सेवा कार्यों में बढ़ रहे हैं, उन्हें आशीष दे, उनकी सेवकाई पर आशीष दे। जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, ये लोग हैं
तुझसे प्यार करते हैं और तेरा राज्य बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु इन्हें भी परमेश्वर प्रॉस्पर करे, बढ़ाएं, बढ़ोतरी दे, इनके अंजल के भंडारों पर, इनकी कमाई पर परमेश्वर पिता आपकी बरकत हो। कोई भी बीमारी, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई ना लगे, वरन ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। पिता धन्यवाद करते, आज जो भी प्रभु समस्या, प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी जाल में ये फंसे हैं, तो प्रभु आप उन्हें इन सारी बातों से बाहर निकालें। धन्यवाद अब्बा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।